तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी के मध्य भाग में लोहागढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ के लोग लोहे के काम में अत्यंत कुशल थे। उसी नगर में लोहित नाम का एक लोहार रहता था। लोहित की एक ही इच्छा थी कि वह महादेव के लिए एक ऐसा त्रिशूल बनाए जो न तो टूटे, न उस पर जंग लगे और जो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र हो। लोहित दिन रात भट्टी के सामने बैठता, पसीने से तरबतर रहता और लोहे को पीटता। वह महादेव का भक्त था, लेकिन उसे लगता था कि शिव केवल शक्ति के देवता हैं। उसने त्रिशूल बनाने के लिए हजारों मन लोहे को गलाया, उसमें कीमती धातुएं मिलाई, लेकिन हर बार त्रिशूल में कोई न कोई कमी रह जाती। कभी वह मुड़ जाता तो कभी उसकी चमक फीकी पड़ जाती। अपनी असफलता से हताश होकर लोहित एक दिन जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में पानी गर्म कर रहा था। उस साधु ने लोहित से पूछा, बेटा, इतनी भारी थकान लेकर कहाँ जा रहे हो? लोहित ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मैं महादेव के लिए सबसे कठोर त्रिशूल बनाना चाहता हूँ, पर लोहा मेरा साथ नहीं दे रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, लोहा कठोर होता है इसलिए टूट जाता है। महादेव केवल कठोरता नहीं, वे लचक भी हैं। तुम जिस लोहे को गर्म कर रहे हो, क्या उसमें तुमने कभी अपनी श्रद्धा की एक भी बूंद मिलाई? लोहित को बात समझ नहीं आई। तभी साधु ने अपनी झोली से एक कमल का फूल निकाला और कहा, इस कोमल फूल को अपनी भट्टी में डालो और फिर त्रिशूल बनाओ। लोहित को लगा कि यह पागलपन है। कोमल फूल तो आग में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन साधु के आदेश पर उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह फूल दहकते हुए लोहे में डाला, आग की लपटें सुनहरी हो गईं। लोहित ने फिर से हथौड़ा चलाना शुरू किया। इस बार लोहा पत्थर जैसा कठोर नहीं, बल्कि मोम जैसा कोमल होकर उसके हाथों में ढलने लगा। जब त्रिशूल बनकर तैयार हुआ तो वह दिखने में लोहे का था, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी जैसे वह पानी की लहरों से बना हो। वह जितना शक्तिशाली था उतना ही सुंदर भी। तभी वह बूढ़ा साधु अदृश्य हो गया और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वह त्रिशूल अपने हाथ में लिया और बोले, ग्रेटर देन लोहित, संसार को लगता है कि मेरा त्रिशूल केवल विनाश का शस्त्र है, पर वास्तव में इसके 3 सिरे सृजन, पालन और लय के प्रतीक हैं। तुमने इसमें कमल की कोमलता मिलाकर यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति वही है जिसमें दया और प्रेम का वास हो। ग्रेटर देन। महादेव ने उस त्रिशूल को हवा में घुमाया और उससे एक ऐसी गूंज निकली जिसने नगर के सारे द्वेष और क्रोध को शांत कर दिया। लोहित समझ गया कि केवल बल से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, उसके लिए हृदय में प्रेम का पुष्प भी खिलना चाहिए। लोहित ने फिर कभी अस्त्र नहीं बनाए। उसने लोहे के ऐसे औजार बनाए जिससे किसान हल चला सके और लोग अपना पेट भर सके। उसने सिखाया कि महादेव का असली त्रिशूल हमारे भीतर का संतुलन है। लोहित द्वारा निर्मित वह कमल त्रिशूल अब लोहागढ़ के मुख्य मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। उस त्रिशूल की चर्चा सुनकर पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य, ये वह प्रसिद्ध राजा नहीं बल्कि एक अहंकारी शासक था, क्रोधित हो उठा। उसने सोचा कि यदि वह त्रिशूल उसके पास हो तो वह अजेय हो जाएगा। उसने एक विशाल सेना के साथ लोहागढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमणकारी सेना नगर के द्वार पर पहुंची तो लोहागढ़ के लोग डर गए। उनके पास शस्त्र तो थे, पर वे विक्रमादित्य की विशाल सेना के सामने कुछ भी नहीं थे। लोग लोहित के पास दौड़े। लोहित शांत था। उसने मंदिर से वह त्रिशूल उठाया और नगर की सीमा पर खड़ा हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अट्टहास किया, एक लोहार एक खिलौने जैसे त्रिशूल से मेरी सेना का सामना करेगा। सैनिकों, इस पर प्रहार करो। जैसे ही सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली और लोहित की ओर बढ़े, लोहित ने त्रिशूल को जमीन पर धीरे से स्पर्श कराया। अचानक उस त्रिशूल से कोई बिजली या आग नहीं निकली, बल्कि एक दिव्य सुगंध और मृदंग की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो सैनिक क्रोध से भरे थे, उनके हाथों से तलवारें अपने आप छूटने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर का सारा बैर और शत्रुता का भाव अचानक कपूर की तरह उड़ गया हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींची और लोहित की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह त्रिशूल की छाया में आया, उसे अपनी आंखों के सामने अपने द्वारा किए गए पुराने पाप और उन परिवारों की चीखें सुनाई देने लगी जिन्हें उसने युद्ध में उजाड़ा था।
उसका कठोर हृदय, जो कभी किसी के दुख से नहीं पसीजा था, वह अचानक ममत्व से भर गया। उसने देखा कि त्रिशूल के तीनों सिरे अब चमक रहे थे। एक सिरे से उसे अपना बचपन दिखा सृजन, दूसरे से अपनी प्रजा की भूख पालन और तीसरे से उसे अपनी मृत्यु का आभास हुआ। राजा वहीं घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसने लोहित से कहा, ये कैसा अस्त्र है? इसने मुझे मार डाला, पर मेरा शरीर अभी भी जीवित है। लोहित ने करुणा से कहा, महाराज, इसे महादेव का प्रेम पाश कहते हैं। ये शत्रुओं को मारता नहीं, बल्कि उनके भीतर के शत्रुत्व को मार देता है। असली विजय वह नहीं जहां लहू बहे, बल्कि वह है जहां हृदय का परिवर्तन हो। राजा विक्रमादित्य ने युद्ध का विचार सदा के लिए त्याग दिया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और स्वयं लोहागढ़ में एक साधारण नागरिक की तरह रहकर सेवा करने लगा। वह त्रिशूल आज भी वहां स्थापित है। कहते हैं कि आज भी यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक तनाव या क्रोध में उस त्रिशूल के दर्शन करता है, तो उसका मन तत्काल बड़ी ही तल हो जाता है। लोहित ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि महादेव का त्रिशूल केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि भटकते हुए मन को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।